पता नहीं मुझे क्यों ये वाला गाना याद आ रहा है। एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे, पट के जलेबी से लिपट गया रे। नहीं समझ में आया? चलो मैं समझाती हूँ। मैं हुई किस लिए, समझाने के लिए तो हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई साहब ये तो हो नहीं था। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। आप सबको याद होगा, मैंने बोला था जब चालू का वो व्लॉग आया था तो मैंने बोला था कि ये चालू अप्पी ने जानबूझकर किया है, क्योंकि ये भी अपने भाई भाभी की कैटेगरी में आ रही थी। मतलब आ रही है, अभी भी आ रही है। भूले बिसरे गीत हो रही है, क्योंकि लोग इसको भूल रहे हैं। इसकी असलियत सामने आ गई। साम दाम दंड भेद कुछ भी होगा, ये सब हथकंडे अपनाएगी, भले चाहे उसके लिए इसको आधी और झूठी लव स्टोरी के छोटे छोटे से टुकड़े ही क्यों ना डालना पड़े। इसको बहुत अच्छी तरीके से पता था, ये जो भी चारा डालेगी सारे पॉडकास्टर आ जाएंगे उस चारे को खाने के लिए। और इसको ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता था कहीं ना कहीं भाई साहब, कि अगर ये सारी बातें होंगी, मैं थोड़ी बहुत बातें भी बताऊंगी, पूरी लव स्टोरी तो नहीं बताई, बार बार लव स्टोरी का नाम भी नहीं ले रही थी, लेकिन अगर ये बात बोलेगी तो डेफिनेटली फिर तो किसी का खून खोलेगा, और फिर किसी का खून खोलेगा तो भाई साहब वो भर भर के बोलेगा। और जब वो बोलेगा तो भाई साहब फिर तो एक पंथ दो काज, एक तो नाम होगा और दूसरा इनडायरेक्ट वे में बदला ले लिया जाएगा। बदला कैसा? मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले भी बोला था, इसने फिर कुछ ना कुछ तो किया है। वरना बच्चे को वैसे तो सारी चीजों में सब चीज ठीक है, बस उसे वीडियो कॉल से प्रॉब्लम हो रही है। वाओ! और वीडियो कॉल किससे होती थी? बच्चे की प्यारी इकलौती फुप्पो से। क्योंकि सब कुछ ठीक जो हो गया था, छोटे से बुंदे से हमने उसको खरीद लिया था, लेकिन उसके बाद उसका तो पेट ही नहीं भर रहा था, उसकी तो ख्वाहिश ही पूरी नहीं हो रही थी। वो तो हमारे साथ वो वैसी थी नहीं जैसे हमें चाहिए लोग हमारे अंडर दबे रहे, हम उन पर हुक्म बजाते रहे। लेकिन कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि वो ढंग से बनाकर भी नहीं रख पाते। फ्रेंड, हमने कितना कुछ किया बताओ, रिश्तों में बीज बो दिए। वैसे तो बीज बोने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से बीज थे उनमें पहले से बीच से उनमें, अब तो लोगों से पता चल ही गया होगा। ये चालू की तरफ की बात है भाई, इसलिए लोगों का नाम लिया है। तो फ्रेंड्स देख लो, कोई कितना खतरनाक था, पहले से इतना खतरनाक था कि वो हमारी शादी नहीं होने देना चाह रहा था। फिर शादी हो गई, उसके बाद भी जो ना चाहते हुए भी मन मार के आए। फिर हमने अपनी मनमानी की, उसके बाद फिर हमने शादी हो गई तो हमने सोचा चल भाड़ में जा, अब तो हमारी अब तो हमारी शादी हो गई है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, तुम आओ आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। इसलिए हमने उसको निकाल दिया। और सास ससुर तो पहले लालच में आ गए थे। सास को थोड़ा सा लगता था कभी कभी अपनी बेटी से, लेकिन लालच बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। जब हम इतना भर भर के पैसों से उनका मुंह बंद कर देंगे तो उनको सिर्फ बहू बहू याद आएगा, बेटी बेटी याद नहीं आएगा। हमने वही तो किया। फिर हमने 1.5 साल ऐसे कर दिया कि हम उसका नाम नहीं लेते थे तो ससुराल वाले भी नाम नहीं लेते थे, मेरा शौहर भी नाम नहीं लेता था। और फिर आराम से मुझे जो चाहिए था वो मैंने कर लिया कि तुम आई बड़ी मेरी शादी रोकने के लिए। देखा, मैंने तुम्हें मायके से ही रोक दिया। कोई नहीं याद करता, अब याद करते भी थे तो पीछे से याद करते होंगे, लेकिन मेरे सामने नहीं। फिर आ गई बदला लेने वाली बात कि फिर फनी ने अच्छे से समझाया और उनको भी हुआ थोड़ा सा। अभी लालच तो हर किसी में होता है ना फ्रेंड्स। तो बस जैसे हमने लालच देख लिया था अपने फादर इन लॉ का, मदर इन लॉ का, और हमने उनको खरीद लिया, वैसे ही हमें दिख गया था कि अब लालच दिख रहा है हमें अपनी सिस्टर इन लॉ का और ब्रदर इन लॉ का, तो हमने उनको भी खरीद लिया। वो अलग बात है कि बहुत चिंदी सी चीज में ही खरीद लिया हमने उनको। अभी देखो, सास ससुर को पालना, उनके घर में सब कुछ लगाना, सब कुछ करना, उनका खर्चा उठाना, उनके घर में पैसा लगाना, मकान बनाना, जमीन खरीदना, ये तो देखो था ही, क्योंकि कल को कहीं प्रॉपर्टी में से हिस्सा ना मांग ले, इसलिए हमने इतना कब्जा जमा लिया, उसमें इतना पैसा लगा लिया कि चाह कर भी अगर वो मांगेगी भी ना तो भी हमारे सास ससुर सबसे पहले कह देंगे कौन सा प्रॉपर्टी का हिस्सा, वो तो हमारी बहू ने बनवाया है। तो कर दिया ना हमने पूरी तरीके से पत्ता साफ। लेकिन फिर उसके बाद हमें किसी को नीचा दिखाना था, हमें किसी को टीम अप कर दिखाना था, तो हमने फिर थोड़ा सा लालच किया और टीम अप कर लिया। और उनको भी, उनके लिए भी ना ऐसा हो गया था, मरता क्या ना करता, फिर वो हमारे साथ शामिल हो गई और हमने एक टीम, एक यूनिट बनकर दिखा दिया। लेकिन ज्यादा दिन तक हम किसी के साथ ऐसे कर नहीं सकते, क्योंकि हम जब अपने दिमाग
दिमाग में रखते हैं ना, हम इतनी जल्दी आसानी से भूलते नहीं हैं। फिर उसके बाद मैंने फिर से अपना पासा फेंका। भाई साहब फिर तो कुछ हुआ है इनमें। आपको याद होगा मैंने कहा था ना, वीडियो कॉल पे इसने ये बोला कि डॉक्टर ने कहा है कि इसको स्क्रीन नहीं दिखानी है। अभी सोचो कितनी देर वीडियो कॉल पे बात हो जाएगी, जो जितनी देर वो स्क्रीन देखेगा। थोड़ा दूर से दिखा सकते हो जिससे कि फुप्पी भतीजे को देख ले, और भतीजा भी छोटा सा ही तो है तो क्या ही रिएक्ट कर लेगा। हालांकि इतने बड़े बच्चे देखकर रिएक्ट करते हैं, पर एटलीस्ट फुप्पी को दूर रहकर अपना भतीजा देखने को तो मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी को कट ना हो तो फिर ये। और दूसरी बात, वो स्पेशल क्यों था मैं बताती हूँ। क्योंकि जिस दौरान ये बात बोली है ना उसने, तो ये समझ में आ गया था किसके लिए बोल रही है, क्योंकि उसके सास ससुर यहीं थे। फ्रेंड्स, डॉक्टर ने कहा है हेदू को स्क्रीन नहीं दिखानी, इसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, और खास करके वीडियो कॉल। हाँ तेरी। और ये जो तू स्क्रीन दिखाती है, फ्रंट कैम से शूट करती है, वो स्क्रीन नहीं है। वो जो बच्चा आई कांटेक्ट करता है, कैमरे में देखता है, वो स्क्रीन टाइम नहीं है, वो स्क्रीन देखना नहीं है। और ये जाहिल औरत क्या करती है पता है, ये फ्रंट कैम से बनाए तो स्क्रीन दिखाई देगी, और बैक कैमरे से बनाती है तो उसमें लाइट ऑन होती है, इसीलिए बच्चा आई कांटेक्ट करता है। और आपको पता है कि जो फ्लैश लाइट होती है वो कैमरे से सटी हुई होती है, तो बच्चा अगर वो लाइट देखेगा, ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगेगा कि बच्चा आपसे आई कांटेक्ट कर रहा है। इसलिए मैं हमेशा से टोकती हूँ कि बच्चा आई कांटेक्ट करता है और कैमरे में देखता है, ना चाहते हुए भी उसकी नज़र कैमरे पर जाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसकी फ्लैश लाइट ऑन होती है। तो फिर जो है डस लिया गया है, और बहुत दिन से कोई वीडियो कॉल नहीं दिखाई गई है। इस बार तो अम्मा पापा से भी नहीं दिखाई है, गए हुए कई दिन हो गए हैं। नहीं तो ऐसा होता था कि जैसे ही गई है ना, अगले दिन ही कॉल आ गई थी। पिछली बार जब रहकर गई थी ना, तो जिस दिन गई थी उससे अगले दिन ही उनको याद आती है भाई, तो वो वीडियो कॉल पे देख लेते हैं। और अब तो फिर भी वो माशाल्लाह इतना समझदार हो गया कि वीडियो कॉल पे देखेगा तो पहचान लेगा। तो किसी के रिश्ते खराब करा के, किसी के साथ बीच में आग लगा के, किसी को अपने साथ छोटे से लालच में शामिल करके, उसको यूज करके यूज एंड थ्रू कर दिया गया। और अब जो ये नया शोशा छोड़ा है ना भाई साहब, ये उसी प्लानिंग के तहत है। क्योंकि अगर मैं ये बताऊंगी कि मेरी लव स्टोरी के असली विलन कौन है, तो फिर तो नेहा की भी वीडियो आएगी कि असली विलन कौन है। सिर्फ चालू के लव स्टोरी के असली विलन वो नहीं थे, मेरे ननिहाल के भी असली विलन कौन है, और उसके बाद सारी दुनिया को पता चल जाएगा कौन है। पहले तो बेचारी ने फोटो रिलीज करवा दिया, ये भी भाई साहब इसी की साजिश है, मुझे तो अब लग रहा है। वरना बताओ इतना पर्सनल फोटो बाहर कैसे आया, बिल्कुल सामने से खिंचा हुआ। यस, इधर देखिए, इधर देखिए, यस स्माइल कीजिए, क्लिक, फोटो खिंचा हुआ। इतना साफ फोटो भाई भाभी के साथ, वो कैसे बाहर आया बताओ आप मुझे। जैसे ही इसने लव स्टोरी की 2-3 बातें बताई और रिश्ता पक्का हो गया ये बताई, और भाई साहब जो दूसरी तरफ से धाड़ 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 चला है ना भाई साहब, हंसते हंसते लौटपोट हो गई। मैंने कहा ये बात ये थी भाई साहब, मतलब जो चीज़ें मैं सोच रही थी और जो चीज़ें मैं प्लानिंग कर रही थी और मुझे समझ में आ रहा था, बीच बीच में मैं आपके साथ शेयर भी कर रही थी कि ऐसा है, और उसको अंजाम मिल गया। क्योंकि अब इसने क्या है, उससे ज़्यादा खास वास्ता रखना नहीं है। वहाँ से भी गई, इसको कहते हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जो कंस मामा मामी है, या ये जो कह लो कि लव स्टोरी के जो विलन है वो जो सो कॉल्ड कपल है ना वो इधर का रहा, वो ना वो इधर का रहा। इसीलिए मैं वो गाना गा रही थी, एक रसगुल्ला कहीं फट गया पट के जलेबी से लिपट गया रे। तो यहाँ से चालू ने ये शोशा छोड़ा और दूसरी तरफ से भाई साहब वो शोशा पकड़ा गया। और भाई साहब एक चीज और है, मुझे किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा है। अब मुझे नहीं पता ये किसकी वीडियो का है, क्योंकि उसमें देखो लाइक हार्ट नहीं है, तो मैं क्या ही बता सकती हूँ कि किसकी वीडियो का है। अपने स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीनशॉट लगाया। तो कमेंट कुछ यूं है, उसमें लिखा है सही बात है, नेहा की पॉडकास्ट सुन के ज्यादा एक्सपोज नेहा और उसकी फैमिली और मामू हुए हैं। सबा ने तो बस जलती आग में घी फेंका है। मेन कल्प्रिट तो नेहा के नान का है। नान का मतलब ये हो सकता है ननिहाल को बोलते हो। नान का है कि मतलब जो उधर नेहा को यूज करा था और इधर चालू को बस बीच में मजे ले रहे थे। और इसके आगे का कमेंट मैं नहीं पढ़ूंगी भाई, यहाँ मैंने कमेंट लगा दिया है, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी सोच है, तो आप खुद से पोज करके पढ़ लेना। अभी क्यों है ना, क्योंकि देखो इस तरह की पर्सनल बातें आएगी तो लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन होगी। अभी देखो भाई, वो उसके सगे मामा मामी है, ठीक है, हमें पता चल गया था, लाइव में भी सारी बातें हुई थी, लेकिन मैंने क्यों यूज नहीं किया, मैंने क्यों नहीं बोला कि देखो भाई ये रिश्ते सगे रिश्ते होते हैं, कभी ऐसी बात होती है, कभी हो जाता, कभी बुरा हो जाता है, लेकिन वो सारे रिश्तों को, सारी चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पर लाना, चलो ठीक है ओवर शेयर किया, वो बोल दिया, वो अलग बात है कि लोगों ने उसको पर्सनल भी नहीं रहने दिया था, बट इट्स ओके, अभी तो वो सबके सामने खुलकर आ गए हैं। बट मेरी थोड़ी सी ये थी कि भाई मैं नहीं बोलूँगी उसको पर्सनल पे, क्योंकि वो क्या है कि
वो पर्सनल बेसिस पे जाता है और जो कि अगेन नेहा के खिलाफ भी जाता है, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कि भाई नानी के साथ भी ऐसा हुआ, फिर मामा के साथ भी ऐसा हुआ, और ये तो मतलब अब समझ जाओ कि वही लोग किस हिसाब से बोलेंगे। फिर कुछ चंद महान लोग मुझे भी बोलते, अरे उसने आके इमोशन में आके लाइव में बोल दिया और ये देखो इसने फ़ायदा उठा लिया, पहले तो लाइव को उसमें डाल दिया, मेंबरशिप पे डाल दिया, ऐसे कमाया, और उसके बाद उसकी पर्सनल रिश्तों को एक्सपोज करके कमा रही है, यानी कि उसकी पर्सनल रिश्तों पे बातें कर कर कमा रही है। तो इसलिए मैंने कभी ना बोला और मुझे सही भी नहीं लगा। लेकिन अब जब सही है भाई कि भाई नेहा ने खुद से सामने से खुलकर अपने ही जो है चैनल से सारी चीज़ें बता दी, तो इट्स ओके। बट लोग तो अभी भी बोल रहे हैं, अभी पता नहीं है किसकी वीडियो का मैं कहाँ तक देखने जाऊंगी, किसकी वीडियो सुनूंगी, क्योंकि है तो सही है कमेंट, देखो भाई इतना लंबा चौड़ा कर रखा है किसी ने। तो यही एक मेन रीज़न था कि मैंने लाइव में जितनी भी बातें हुई थी, जो मतलब बात करते 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 सवाल जवाब पूछते पूछते ओवर शेयर हुआ था, लेकिन मैंने वो यूज़ ही नहीं किया। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने किसी भी पॉडकास्ट में वो बातें यूज़ नहीं की थी, ये समझते हुए कि भाई ठीक है, हो जाता है कई बार इंसान थोड़ा सा अपनी, जो कि नेहा ने भी खुद भी बोला था कि कभी कभी हम ऐसा हो जाता है कि इमोशनली जो है ना हम मतलब इतना ज़्यादा बह जाते हैं चीज़ों में, ये इतना पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं कि हम सारी बातें जो है ना वो ओपनली अपना दिल हल्का कर लेते हैं, बोल लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि भाई अगर उसकी मम्मी के साथ गलत किया है तो ऑफकोर्स बेटियां जो है ना हर चीज़ भूल जाती हैं, हर चीज़ भूल जाती है, लेकिन अगर अपने अपनों के साथ, फिर चाहे वो अपना शौहर हो या अपने माँ बाप हो, जो सबसे ज़्यादा करीब रिश्ते होते हैं, एक बार को भाई बहनों में भी थोड़ी सी फ़र्क आ जाता है, पर माँ बाप वाला जो रिश्ता होता है ना बेटियों के लिए, या अपने शौहर वाला जो रिश्ता होता है, वो ज़्यादा करीब होते हैं, जो भाई जितने नज़रिया मेरा है, तो उनके साथ अगर कुछ ऐसा होता है ना उनको नहीं भूल पाते हैं। अभी क्योंकि मैंने देखो लाइव ओपन कर दी थी, तो जब मैंने लाइव ओपन की थी तो उसके बाद फिर मेरी बात हुई थी, क्योंकि मैं ओपन करने से पहले ही मैंने कॉल किया था, तब शायद नेहा बिजी होगी तो मेरी कॉल पे बात नहीं हो पाई। मैंने मगर उनको मैसेज छोड़ दिया था कि मैं लाइव ओपन कर रही हूँ, क्योंकि मुझ पर भाई एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि मैं पैसा कमा रही हूँ, मैंने लाइव प्राइवेट कर दी और मैंने ये कर दिया, मेंबरशिप पे डाल दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। देखो उसके बाद फिर पता चला कि भाई वो तो कहीं और ही पोस्ट हो गई है। जब पोस्ट हो गई है तो उसको ट्रिम करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। फिर वो मेरे जो भी ऑडियंस थी, प्यारी प्यारी सी बहनें जिन्होंने मेंबरशिप ले ली थी, अगर मैं उनके साथ वो सारी चीज़ें कर देती और उस पार्ट को ट्रिम कर देती तो वो इनजस्टिस होता, जो कि भाई मुझे नहीं लगा। ठीक है, देखो जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, आपके सामने मैं जो होगा वैसे ही आपको बताऊंगी। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने लाइव ओपन कर दी। जब लाइव ओपन हो गई तो उसके मेरे ख्याल से 25-30 मिनट बाद शायद फिर वापस से मेरी नेहा की तरफ से मैसेज आया था कि अभी आप इसको जो ना मेंबर पे ही डाल दो, मैं घर में एक बार डिस्कस कर लूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी कि भाई ऐसा है, या मम्मी से मैं बात कर लूँ कि कंफर्टेबल है क्या नहीं है, उसके बाद आप उसको टॉक तो मतलब कर लेना। फिर मेरी हमारी ये भी बात हुई थी, आप मुझे बता देना कि अगर पार्ट ट्रिम करना है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से भी ट्रिम कर लूँगी, ऐसे ही रखना है तो मैं ऐसे ही ओपन कर दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है शबनम जी, जैसे मैं आपको जल्दी बताती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर हमारी बात भी नहीं हो पाई थी। फिर दूसरी बात ये था कि जो मतलब हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो कई सारे मतलब लोगों ने भी ये बोला, कमेंट भी यही आ रहे थे, कई सारे कमेंट यही थे कि क्यों कर लिए। मेरी सब्सक्राइबर ही खुद नाराज़ हो गई थी कि ऐसा है वैसा है, क्यों आप बार बार प्राइवेट कर रहे हो, बार बार ओपन कर रहे हो, क्योंकि कईयों ने तो मेंबरशिप ली भी नहीं थी। तो जब मैंने वो ओपन करी उस टाइम तो मुझे हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और पता नहीं अजीब सा मतलब कैसा कैसा लग रहा था, गिल्टी भी फील हो रही थी कि मैंने मेंबरशिप पे डाल दी और भाई साहब उसमें तो वो सब अपना ले लिया। अब मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें बहुत सारी ऐसी थी जो सुनना चाह रही थी, तो उन्होंने मेंबरशिप भी ले ली। हालांकि मेंबरशिप जो थी वो 59 रुपीज़ की थी, जो सबसे कम का यही था, इससे कम का था ही नहीं। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, अब उन्होंने वो भी ले लिया तो उनके साथ इनजस्टिस हो जाता। फिर मैंने वो खोल दी, वहाँ कमेंट भी आ रहे थे, जिन्होंने नहीं ली तो उन्होंने मेरे को बोला भी कि ये तो बहुत गलत बात है, ये क्या ही प्राइवेसी हुई, इससे तो प्राइवेसी भी नहीं है, और तुम ट्रिम कर भी दोगे तो वो तो कहीं और पोस्ट हो गई है, तो फिर क्या ही मतलब बनता है। फिर मुझे लगा अरे यार ये भी सही बात है, फिर मैंने वो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद मैंने कभी पॉडकास्ट में मुझे हंसी कितनी आ रही है, उसके बाद मैंने कभी पॉडकास्ट में जिक्र नहीं किया कि भाई ऐसे है या वैसे है। लेकिन हाँ, अब हम डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बातें ओपनली सबके सामने हुई हैं और जिनकी फैमिली से रिलेटेड है उनकी तरफ से ही सारी बातें आई हैं। तो अभी मेरे को बन जाता है कि भाई मेरा दिल उस बात को गवारा कर सकता है कि ऑफ कोर्स मैं उस टॉपिक पर बात कर सकती हूँ। अच्छा, रही बात इसकी कि भाई इससे पहले मैंने कभी भी फोटो यूज नहीं किया था विलन मामा मामी या विलन ननन नंदोई या जिज्जा जिज्जी का, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पर आ गया था और लोगों ने उसको रिवील कर दिया था, तो वो सब जगह सर्कुलेट हो रहा था, सब ने अपने डीपी पर, सब ने अपने इस पर चिपका लिया था, मतलब थंबनेल पर लगा लिया था। तो ऑफ कोर्स अभी उसमें भी बात करने में और लगाने में कोई बुराई नहीं है। लाख
आपने छुपाया हो, लाख आपने पर्दे में रखा, आपने बहाने बनाए कि भाई वो तो हिजाबी है इसलिए वो जो है अपना वो नहीं आता। इवन मैंने एसटी की वीडियो सुनी थी, तो एसटी ने वो फोटो लगा लिया था, तो उन एसटी की वीडियो में ही बोल रहे थे वो कि अकबर ने उनको कांटेक्ट किया था कि वो जो है ना हिजाबी है और वो इस तरह से आप उनकी फ़ोटो यूज़ मत करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो मैं भी यही कहूँगी कि वो हिजाबी नहीं है, जो कि जिस तरीके से वो खड़ी हुई थी, हिजाबी औरतें ऐसी नहीं होती। हिजाबी औरतें वैसी होती हैं जो हमेशा कैप वियर करती हैं और हमेशा प्रॉपर हिजाब में होती है। कान के पीछे दुपट्टा कर लेना, आधा सर दिखाना, ये कोई हिजाबी नहीं होता है। और वो हिजाबी होती तो स्टेज पर वो ऐसे नहीं खड़ी होती, बाल वाल खोल के, मेकअप फुलटू करके। वहाँ पे तो इतनी सारी औरतें थी और कितने सारे लोग बाहर के भी थे। तो हिजाबी होती है ना, एक्चुअली हिजाबी होती हैं वो खुद की शादी पर भी हिजाब नकाब जो है ना, मतलब नकाब तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हिजाब प्रॉपर पहनते हैं। उसके बाद अपनी जो है वो अपना ज्वेलरी वगैरह जो कुछ पहनने हैं वो ऊपर से पहनते हैं हिजाब पहनने के बाद। और ये तो वहाँ पे ऐसे ही घूम रही थी, क्योंकि फिर बाद में जब इसकी कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, हालांकि चालू ने तो उस पर स्टिकर लगा दिया था जब उसकी जगह मेहंदी के टाइम पे शायद वो देखी गई थी, लेकिन वहाँ ब्लैक कलर के सूट में भी ऐसी घूम रही थी जिस जनाब ने उसको हाथ देकर स्टेज पर चढ़ाया था और ये मैडम के बराबर में खड़ी हुई थी। साफ समझ में आ रहा था, फुलटू अपना मेकअप वेकअप करके, बाल वाल खोल के, कोई सर पे दुपट्टा नहीं था, तो वो हिजाबी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ लेकिन बाद में पोल पट्टी जरूर खुली कि ये कह के कि भाई जब जब लाइव में सुना हमने, नेहा ने बताया कि वो मामू ये कहते थे बहुत ही बला की खूबसूरत खूबसूरत है मेरी वाइफ, इसलिए मैं उनको किसी के सामने नहीं लेकर आता। देखो अब मैं इसमें मजाक नहीं उड़ा रही, खिल्ली नहीं उड़ा रही हूँ, जो है वो ही बता रही हूँ। ना वो हिजाबी हैं और ना वो ये जो उन्होंने एक पॉइंट दिया, यही कह लो कि एक जो एक्सक्यूज दिया कि भाई इतनी बला की खूबसूरत है कि नजर लग जाएगी, तो इसलिए जो ना किसी के सामने कैमरे पर नहीं लेकर आती थी। वो दोनों ही चीजें आपके सामने हैं। लेकिन अगर इन सारी बातों को जोड़ा जाए तो नतीजा तो यही निकलता है कि चालू अप्पी की ख्वाहिश कहीं ना कहीं नेहा की तरफ पूरी हो गई है, क्योंकि इसकी लव स्टोरी की जो थोड़ी बहुत बातें बाहर आई, हालांकि ज्यादातर बातें तो बाहर आई गई थी, लेकिन जो भी बातें एक आध बातें और बाहर आई हैं, लेकिन वो तो रिपीटेड मोड पे ही आई हैं। बट उसके अलावा मामा मामी, विलन मामा मामी, कंस मामा मामी का जो असली रूप सामने आया है ना, वो अब ऑथेंटिक तरीके से अपने से बाहर आया। इससे पहले वो मेरे चैनल से था, लेकिन मेरे चैनल तक हो सकता है सारी ऑडियंस जो है वो नेहा की नहीं आती, लेकिन अभी जो उनके चैनल से ज़्यादा आएगा, व्यू ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा लोग सुनेंगे, तो भाई साहब ज़्यादा बातें बाहर तक निकलेगी। बात इसकी है, वो सुनिए ना कहावत, अगर बात निकलेगी तो बात दूर तक जाएगी, तो बात दूर तक गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चालू अप्पी खेल गई भाई साहब। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सच भी हैं, क्योंकि चालू चाहती थी कि ये जो विलन मेरे ननंद नंदोई हैं, जिन्होंने मेरी शादी रोकने की कोशिश की, इन्होंने मुझे 8 साल तक इंतजार कराया, मैं इनको बदनाम करके छोड़ूंगी। अभी भाई देखो जो जैसा है वैसा है, क्योंकि इंसान की फितरत तो बदलती नहीं है। अभी किसी की डसने की आदत है तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरे आजू वाला है उसको डसूं या मेरा बाजू वाला है उसको डसूं। आजू बाजू वाले दोनों को डस लिया। अब आप समझ जाओ मैं किसके डसने की बात कर रही हूँ। मतलब यहाँ अपनी भाभी का घर और वहां अपनी ननद का घर, मतलब भाभी को भी डस लिया और ननद को भी डस लिया। मैं बात कर रही हूँ विलन जिज्जी की, और इन सब में जो पूरा साथ दिया वो किसने दिया? विलन जिज्जा ने। और इतने में पॉडकास्ट बना ही रही थी, फिर मैंने चेक किया, नोटिफिकेशन बजी कि फिर भाई साहब एक और कमेंट का एक और स्क्रीनशॉट आ गया है। अभी किसने भाई सब ये मतलब किसकी उसका है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसने भेजा ये मैं बताऊंगी नहीं, तो कमेंट में लगा दूंगी, पोस्ट करके आप खुद से पढ़ लेना भाई, इतनी मेहनत कर लेना खुद से। लेकिन वहीं जब नेहा ने बोला इस चीज के लिए कि डब्बा तुम्हें ये टाइम ही क्यों मिला ये सब कुछ बताने के लिए, तो ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जब अच्छा खासा ठीक हो गया था, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब वो सारी चीजें बिगड़ गई हैं। जो मेरा सिक्स सेंस मुझे कह रहा था बहुत टाइम पहले कि वापस से इसने बिगाड़ खाता कर लिया। हमारे यहाँ बिगाड़ खाता बोलते हैं, मतलब फिर से अपने मतलब लड़ाई झगड़ा या जो भी कुछ है नोक झोंक वो हो गई है, यानी कि पहले बन रही थी और अब बिगड़ गई। और जब बिगड़ गई तो भाई साहब मैं तुझे कहीं कभी ना छोड़ू, ना यहाँ का छोड़ू ना वहां का छोड़ू। और कहीं ना कहीं से ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जैसे मेरे साथ गलत करा है वैसे नेहा के साथ भी गलत करा है, नेहा की मम्मी के साथ भी गलत करा है। ऑफ कोर्स नेहा के साथ नहीं, उसकी मम्मी के साथ गलत करा है, और मम्मी के साथ गलत हुआ है तो नेहा चुप बैठने वाले में से तो नहीं है। तो भाई साहब रसगुल्ला फट गया और जलेबी से लिपट गया। और चालू कितनी कनिंग है ना भाई साहब, ये मुझसे बेहतर और कौन ही जानेगा। कोई भी चीज को
वो जो ना बिल्कुल शांति से बैठने वाले में से नहीं है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और जब से तो ज्यादा ही चेंज हुआ है, जब से फनी आया है उसकी जिंदगी। क्योंकि उससे पहले तो वो फिर भी एक बार को 4 बातें को सोच लेती थी, भले ही उसको भाई भाभी की कोई बातें बुरी लगती हो, लेकिन वो ऊपर से मीठी मीठी बनकर दिखाती थी, क्योंकि उसको अपना काम निकलवाना था। अब उसकी बैकबोन बनकर उसका गुड फॉर नथिंग शौहर आ गया है, सही चीज में गलत चीज में हर चीज में सपोर्ट करने वाला और उसके दिमाग को मैनिपुलेट करने वाला। तो अब वो नई तरीके से चाल चलती है। और ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, जो मैंने आपको बोला था कि ये कहाँ ही जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, इनको जो है टाइम लग रहा है, तो उन्होंने सोचा कि 5-7 मिनट का यहीं पर ही जो ना इस टॉपिक पर कंटेंट छोड़ दो और इसको, ताकि इस वाले व्लॉग को भी व्यूज मिल जाए। हुआ भाई साहब उसका उल्टा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जिस मकसद के लिए इसने ये किया बैठकर, वो मकसद जरूर पूरा हो गया। तो मैं तो यही कहूंगी, अरे गुलाम आदमी, तुझे इतनी भी शर्म लिहाज नहीं है कि जैसे तैसे करके तो तेरी बहन से तेरे रिश्ते सही से बने हैं, फिर अपनी बीवी के चक्कर में आ गया, फिर रिश्ते खराब करे। तुझे भी बहुत अच्छी तरीके से पता था कि अगर तू ये लाइनें बोलेगा या ये वाला व्लॉग अगर बाहर आएगा तो उसका रिजल्ट कहाँ तक जाएगा। क्योंकि भाई साहब, अगर नेहा को पहले ये सारी चीजें तो कई साल पहले उसने बोल दी थी कि जब ये लव स्टोरी लेकर आएंगे, इनकी असली लव स्टोरी मैं बताऊंगी। और इसको ये भी पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनकी लव स्टोरी के विलन कौन है, जिज्जी और जिज्जा, और कंस मामा और कंस मामी, दोनों तरफ से, जो कि 2 ही लोग हैं, लेकिन 4 नामों से अलग अलग पहचाने जाते हैं। इसको ये बहुत अच्छी तरीके से पता था। लेकिन पहले इसको ये पता था कि शायद इतनी जल्दी वो नहीं बोलेगी, लेकिन अब जब रिश्ते वहां से इतने ज्यादा खराब हो गए, तो भाई वो भी अब क्यों चुप बैठेगी। सही बात तो यही है। जब तुम अपने बच्चों से ये कह कह के कमेंट करवा रहे हो कि कौन नेहा, हम किसी नेहा को नहीं जानते, क्या इतना छोटा सा बच्चा, 12-14 साल का बच्चा, क्या अपने बिना माँ बाप की मर्जी के ऐसे कमेंट लिख देगा अपनी कजिन के लिए, अपनी बड़ी बहन के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। उसके माँ बाप शामिल होंगे इन सारी चीजों में। तो रिश्ते तो अंदर से बहुत ही ज्यादा खराब और सड़ गल चुके हैं। इसी के चलते ही ये सारी बातें जो है, ये जाने अनजाने चीजें बाहर आई। पहले ओवरशेयर हुआ एंड देन अब यहाँ पर अपने ही प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दी गई हैं। तो ऑफ कोर्स अब सब बात करेंगे, सब पॉडकास्टर उस बात पे, टॉपिक पे बात करेंगे, बात उठाएंगे। और ये भी होगी तो कहीं लोग सही बोलेंगे और कहीं लोग गलत भी बोलेंगे, क्योंकि है तो आखिरकार सगे मामा मामी ही। और जब सगे मामा मामी का या सगे नानी का या सगी खाला का, सगी फुप्पो का, या किसी भी सगे रिश्तों का, चच्चा ताऊ का ही क्यों ना हो, जब इसी तरह की बातें जब बाहर निकलती हैं तो ऑडियंस दोनों तरफ की बातों को ही तवज्जो देती है। कुछ लोग सपोर्ट में आ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं। उसी के चलते ही ये इस तरह के कमेंट्स भी हो रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जो है नेहा की वीडियो के नीचे भी हैं, जिनको नहीं पता कि भैया अंदर के रिश्ते अब इतने खराब हो चुके हैं, तो वो तो उस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन जो एक्चुअली समझेंगे कि हाँ रिश्ते अब वो उतने अच्छे नहीं रहे, उसका जीता जागता सबूत तो ये दिख ही रहा था ना भाई। तो जब तक तो वो इंडिया भी नहीं आए थे और तब भी उनका कजन ब्रदर अपनी वीडियो पे इस तरह के कमेंट कर रहा था, तो समझ लो कि जब वो चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे कहाँ से पहले बाहर आनी शुरू हुई थी, कि पर्सनल रिश्ते जो है वो एक्सपोज होने शुरू हो गए थे। और ये बात तो सही है कि हर मामा चंदा मामा नहीं होते, कुछ मामा कंस मामा भी होते हैं। अब उसमें मेन विलन मामा है या मामा से एक कदम आगे मेन विलन जो है मामी है, ये तो भाई नेहा को ही ज्यादा पता होगा। लेकिन घर में आग लगवा दी, ये कहते हैं ना कि पहले रिश्ते तो अच्छे होते हैं, लेकिन घर में जब बाहर से कोई आ जाता है तब रिश्ते ज्यादा खराब होते हैं। अभी जो मेरे मन में फीलिंग आई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, वही रसगुल्ले वाली बात। मुझे हंसी आ रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। बाकी नेहा का पॉडकास्ट, वो मतलब सॉरी व्लॉग जो है, अब व्लॉग कहोगे या पॉडकास्ट कहोगे, वो अच्छा खासा बड़ा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें। तो मैंने अभी थोड़ी देर का ही सुना, वो अराउंड कोई 1.5 मिनट का, मतलब 1 मिनट 50 सेकंड के करीब का। पूरा सुनूंगी तो उस पर मेरी क्या ओपिनियन है वो भी मैं आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी कि क्या उसमें और नई बात है जो मुझे ऑलरेडी पहले से नहीं पता थी। क्योंकि आपको पता है मुझे बहुत सारी बातें पहले से पता होती है और बहुत सारी बातें लाइव में हुई थी। तो चलिए वेट कीजिएगा उस वाले व्लॉग का। अब आप मुझे डिसाइड करके बताइए कि ये तो आपको रिएक्ट पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो मैं पहले कौन सा वाला डालूं? पहले मैं नेहा पर जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो वाला डालूं, या फिर चालू का व्लॉग आ गया है मैं वो वाला डालूं? तो जल्दी जल्दी कमेंट बताइए, उसके हिसाब से मेरा दूसरा वाला तैयार होगा, तो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे भी जल्दी जल्दी से अपने काम निपटाने हैं, पता है ना आज वेडनेसडे है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।